नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हमारे पास कुछ अंश है नास्तिक से आस्तिक, जीवन की अद्भुत घटनाएं से। और इसमें एक व्यक्ति की कहानी है जो पहले बिल्कुल तर्क और विज्ञान पर चलते थे, एकदम नास्तिक। लेकिन फिर जीवन में कुछ ऐसी अजीब सी रहस्यमयी घटनाएं हुई कि उनका पूरा नजरिया ही बदल गया। वो आध्यात्म की तरफ मुड़ गए। हाँ, बिल्कुल। और यही चीज़ इसे इतना मतलब इतना रोचक बनाती है। ये सीधा उस सवाल पर ले आती है कि क्या जीवन में जो अचानक चीज़ें होती हैं, जिन्हें हम सोचते हैं कि बस इत्तेफाक हैं, क्या वो वाक़ई किसी बड़ी योजना का हिस्सा हो सकती हैं? किसी तरह के आप कह सकते हैं संकेत। वो टेक्स्ट खुद ये सवाल पूछता है कि भई अगर किसी के साथ ऐसा बार-बार हो, तो क्या विश्वास की ओर झुकना स्वाभाविक नहीं है? हाँ, और इसी बदलाव को, इसी सफर को समझने के लिए हम दो मुख्य नजरियों से देखेंगे जो इस टेक्स्ट में दिए गए हैं। पहला तो है हमारा पारंपरिक संदर्भ। हुँ, शास्त्र क्या कहते हैं, जैसे भगवत गीता का जिक्र है, उपनिषदों का, भागवत पुराण का भी। हुँ, ये ग्रंथ ऐसे अनुभवों को कैसे समझाते हैं, हुँ। जैसे वो गीता का यदा यदा ही धर्मस्य है, या उपनिषदों में सर्वम खल्विदम ब्रह्म, नाम जप की बात है, सुदामा की कहानी भी। बिल्कुल। और दूसरा नज़रिया जो आजकल काफ़ी चर्चा में रहता है, वो है वैज्ञानिक पहलू। ये टेक्स्ट उसे भी नहीं छोड़ता। कार्ल युंग की वो सिंक्रोनिसिटी वाली थ्योरी है। फिर हमारी अपनी समझ मतलब कॉग्निटिव परसेप्शन Right. कि हम चीज़ों को कैसे देखते समझते हैं। क्वांटम उलझाव का एक उपमा दी गई है। ध्यान का शरीर पर क्या असर होता है। ब्रेन वेव कोहेरेंस, थीटा, अल्फा तरंगें और यहाँ तक कि नाम जप के न्यूरोलॉजिकल प्रभाव क्या हो सकते हैं, जैसे दिमाग में नए रास्ते बनना या डोपामाइन का संतुलन। ऐसा लगता है कि ये टेक्स्ट इन दोनों दुनियाओं को कहीं जोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए शुरू से देखते हैं। एक व्यक्ति जो पूरी तरह नास्तिक है, हर चीज में तर्क ढूंढता है। इस टेक्स्ट के हिसाब से ऐसे इंसान के लिए ईश्वर, आत्मा, जीवन का कोई बड़ा मकसद, ये सब शायद अर्थहीन बातें थीं या अंधविश्वास। हर चीज का बस एक भौतिक कारण होना चाहिए, बात खत्म। सही कहा। उस मानसिकता में जैसा कि ये टेक्स्ट दिखाता है, अदृश्य शक्तियों या आध्यात्मिक व्याख्या के लिए कोई खास जगह नहीं होती। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। धीरे धीरे उस व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे वाक़ये होने लगते हैं जिन्हें समझाना मुश्किल था। कोई बिल्कुल अनपेक्षित मदद मिल गई, कोई अजीब सा संयोग हो गया जिससे कोई बड़ी मुश्किल टल गई, या कोई ऐसी घटना घटी जो आम कारण कार्य के नियम में फिट नहीं बैठ रही थी। टेक्स्ट बताता है कि ये अनुभव शुरू में छोटे छोटे थे, लेकिन लगातार हो रहे थे और मतलब अंदर तक असर कर रहे थे। हाँ, शायद टेक्स्ट में किसी ऐसी घटना का उदाहरण भी है, जैसे कोई यात्रा जो प्लान नहीं थी पर अचानक बहुत जरूरी साबित हुई। यहाँ पर कार्ल युंग की सिंक्रोनिसिटी की बात आ जाती है ना? ये क्या है कॉन्सेप्ट और यहाँ ये क्यों फिट बैठता है? सिंक्रोनिसिटी, देखिए, जैसा युंग ने समझाया, वो सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, वो है अर्थपूर्ण इत्तेफाक, मीनिंगफुल कोइंसिडेंस। मतलब दो या ज्यादा घटनाएं एक साथ होती हैं जो लॉजिकली तो जुड़ी हुई नहीं लगती, कारण कार्य के हिसाब से नहीं, लेकिन जो व्यक्ति उसे अनुभव कर रहा है उसके लिए उसका गहरा पर्सनल मतलब होता है। जैसे आप किसी पुराने दोस्त के बारे में सोच रहे हो और तभी उसका फोन आ जाए एकदम से। युंग का मानना था कि ये हमारे अंदरूनी मन यानी अचेतन और बाहरी दुनिया के बीच किसी गहरे कनेक्शन का इशारा हो सकता है। ये टेक्स्ट इसे यहाँ इसलिए लाता है क्योंकि उस व्यक्ति के जीवन में ऐसी ही अर्थपूर्ण घटनाएं होने लगी थी बार बार। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है जिसे टेक्स्ट भी छूता है, वो है हमारी अपनी धारणा, कॉग्निटिव परसेप्शन। कहीं ऐसा तो नहीं कि व्यक्ति का दिमाग ही उन घटनाओं में कोई पैटर्न देखने लगा हो, उन्हें संकेतों की तरह इंटरप्रेट करने लगा हो, जिसे कभी कभी पैटर्निसिटी या एपोफीनिया भी कहते हैं शायद। क्या टेक्स्ट इस मनोवैज्ञानिक पहलू पर भी सोचता है? हाँ, बिल्कुल। टेक्स्ट इस मनोवैज्ञानिक नजरिए को भी सामने रखता है। ये बिल्कुल मुमकिन है कि जब हमारा ध्यान ऐसी चीजों पर जाता है तो हम उन्हें ज्यादा नोटिस करने लगते हैं, फिर उन्हें मतलब ढूंढने लगते हैं। ये हमारी सोच का एक स्वाभाविक हिस्सा है। लेकिन टेक्स्ट का झुकाव इस तरफ ज्यादा लगता है कि ये सिर्फ दिमाग का खेल नहीं था, बल्कि ये कुछ वास्तविक, कुछ बाहरी चीज की ओर इशारा कर रही थी ये घटनाएं, खासकर जब वो लगातार हो रही थी और जीवन को बदलने वाली थी। और यहीं पर फिर वो शास्त्रीय दृष्टिकोण काम आता है। जैसे वो अनुभव जहां टेक्स्ट में बताया है कि व्यक्ति ने अचानक एक अजीब सी शांति महसूस की, जैसे कोई पॉजिटिव एनर्जी आसपास हो।
या कहीं से कोई दिव्य संगीत सा सुनाई दिया और मन में लगा जैसे कोई नया ज्ञान, कोई समझ आ गई हो। ये तो बहुत ही सब्जेक्टिव, बहुत ही निजी अनुभव है। शास्त्रों के नजरिए से इन्हें कैसे देखें? आपने सर्वम खलविदम ब्रह्म का जिक्र किया था पहले। सर्वम खलविदम ब्रह्म ये उपनिषदों का महावाक्य है। इसका मोटा मोटा मतलब है कि ये जो कुछ भी है ये सब ब्रह्म ही है। यानी सारी सृष्टि, हर कण, हर घटना, सब कुछ उसी एक परम चेतना का ही रूप है, अलग कुछ नहीं है। तो इस नजरिए से देखें तो कुछ भी अलग थलग या बस यूं ही नहीं हो रहा, सब कुछ एक बड़े इंटरकनेक्टेड सिस्टम का हिस्सा है। तो वो जो ऊर्जा महसूस हुई या वो संगीत, उसे इस दृष्टिकोण से उस परम चेतना की ही एक झलक या शायद उससे एक तरह का कम्युनिकेशन माना जा सकता है। सब जुड़ा हुआ है, देखिए। और सुदामा की कहानी, भागवत पुराण की वो बहुत जानी मानी कथा है, वो यहाँ कैसे फिट होती है? सुदामा की कहानी इस बात को और मजबूत करती है कि मदद या कृपा अक्सर सीधे सीधे नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष तरीकों से आती है, अनपेक्षित रूप से। सुदामा बहुत गरीब थे, कृष्ण के पास गए मदद की उम्मीद से, पर संकोच में कुछ मांग नहीं पाए। कृष्ण ने उनका बहुत आदर किया। जब सुदामा खाली हाथ लौटे तो रास्ते भर दुखी थे, पर घर पहुंचे तो देखा कि उनकी झोपड़ी महल बन गई है, सारी गरीबी दूर हो गई। टेक्स्ट इस कहानी का इस्तेमाल शायद ये दिखाने के लिए करता है कि जरूरी नहीं कि मदद हमेशा मांगी जाए या सीधी मिले। वो जो दैवीय व्यवस्था है या कहिए सिंक्रोनिसिटी, वो चुपचाप अपना काम कर सकती है साधारण घटनाओं के पीछे। ये उस व्यक्ति के जीवन में जो अनपेक्षित मदद वाली घटनाएं हुई थी उनसे जुड़ता है। ये दिलचस्प है कि कैसे परंपरागत कहानियों को आजकल की मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं के साथ रख कर देखा जा रहा है। टेक्स्ट ने क्वांटम उलझाव यानी क्वांटम एंटेंगलमेंट की उपमा भी दी है। ये तो फिजिक्स का सिद्धांत है, इसका यहाँ क्या कनेक्शन? हाँ, ये समझना जरूरी है कि टेक्स्ट इसे सिर्फ एक उपमा, एक एनालॉजी के तौर पे यूज कर रहा है। ये कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है। क्वांटम उलझाव में क्या होता है कि दो कण चाहे कितने भी दूर क्यों ना हो, वो रहस्यमयी ढंग से जुड़े रहते हैं। एक में बदलाव होता है तो दूसरे पर तुरंत असर पड़ता है। टेक्स्ट इस अजीब से कनेक्शन का इस्तेमाल ये समझाने के लिए करता है कि शायद ब्रह्मांड में चीजें, घटनाएं और लोग भी इसी तरह किसी अनदेखे धागे से जुड़े हों। ये वो सर्वम खलविदम ब्रह्म या सब कुछ एक है वाली बात को एक मॉडर्न तरीके से कहने की कोशिश है। लेकिन मैं फिर कहूंगा ये एक दार्शनिक उपमा ज्यादा है, भौतिकी का सीधा इस्तेमाल नहीं। बिल्कुल, ये साफ करना जरूरी था। चलिए अब उस पॉइंट पर आते हैं जहां इस व्यक्ति के जीवन में एक बड़ा निर्णायक मोड़ आया। टेक्स्ट के अनुसार ये तब हुआ जब उसने परमहंस योगानंद की किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ी। इस किताब में ऐसा क्या था जिसने इतना गहरा असर डाला? ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी वाकई एक बहुत खास किताब है। इसने पश्चिम में योग और ध्यान के बारे में सोच को काफी बदला। इसमें योगानंद ने अपनी जिंदगी, अपने गुरुओं और खासकर क्रिया योग के विज्ञान के बारे में बहुत डिटेल में और बड़े रोचक ढंग से बताया है। किताब चमत्कारों और गहरे आध्यात्मिक अनुभवों से भरी पड़ी है, लेकिन साथ ही वो एक वैज्ञानिक नजरिए का दावा भी करती है। टेक्स्ट में शायद योगानंद का एक कोट भी है, रिमेंबर द डिवाइन नेम कॉन्स्टेंटली एंड लाइफ विल गाइड यू एफर्टलेसली। यानी ईश्वर के नाम का लगातार ध्यान करो और जीवन तुम्हें अपने आप रास्ता दिखाएगा। इस किताब से प्रेरणा लेकर टेक्स्ट के अनुसार उस व्यक्ति ने क्रिया योग और नाम जप का अभ्यास शुरू किया। क्रिया योग, ये क्या है? थोड़ा और बताएंगे? और टेक्स्ट इसके कथित वैज्ञानिक पहलू पर क्या कहता है, क्योंकि यहीं पर अनुभव और उसकी व्याख्या जुड़ते हैं। क्रिया योग, देखिए, एक प्राचीन ध्यान की तकनीक है जिसे महाअवतार बाबा जी से लेकर लाहड़ी महाशय, श्री युक्तेश्वर और फिर परमहंस योगानंद तक गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है प्राण, यानी जो जीवन ऊर्जा है, उसको सुषुम्ना नाड़ी में, जो रीढ़ की हड्डी के अंदर एक सूक्ष्म ऊर्जा चैनल माना जाता है, उसमें ऊपर की ओर ले जाना। इसमें खास तरह के प्राणायाम यानी सांस की तकनीकें और एकाग्रता के अभ्यास शामिल हैं। लक्ष्य है चेतना का विस्तार करना और ईश्वर से सीधा जुड़ाव महसूस करना। अब जहां तक वैज्ञानिक पहलू की बात है, टेक्स्ट इशारा करता है उन रिसर्च की तरफ जो ध्यान के शारीरिक प्रभावों पर हुई है। जैसे कि ब्रेन वेव कोहेरेंस, ये क्या होता है? हाँ, ब्रेन वेव कोहेरेंस का मतलब है कि ध्यान की गहरी अवस्था में दिमाग के अलग अलग हिस्सों की जो इलेक्ट्रिकल तरंगें हैं, ब्रेन वेव्स, वो एक लय में, एक तालमेल में आ जाती हैं, सिंक हो जाती हैं। टेक्स्ट खास तौर पर
थीटा और अल्फा तरंगों का जिक्र करता है। अल्फा तरंगें जुड़ी हैं शांत आरामदायक जागरूकता से, जबकि थीटा तरंगें गहरी तल्लीनता, क्रिएटिविटी, सीखने, यहाँ तक कि अर्धचेतन अवस्था से संबंधित हैं। तो टेक्स्ट का तर्क ये है कि क्रियायोग जैसी तकनीकें इन ब्रेन वेव्स को प्रभावित करके व्यक्ति को गहरी शांति, स्पष्टता और ऊंची मानसिक अवस्थाओं का अनुभव करा सकती हैं। ये मेडिटेशन की फिजियोलॉजी का एरिया है जिस पर आजकल काफी काम हो भी रहा है। तो ये सिर्फ विश्वास की बात नहीं है। टेक्स्ट के अनुसार इसके पीछे संभावित शारीरिक प्रक्रियाएं भी हो सकती हैं जो उन अनुभवों को जन्म देती हैं जिन्हें हम अक्सर आध्यात्मिक कह देते हैं। और फिर आता है नाम जप। टेक्स्ट इसे सिर्फ भक्ति से बढ़कर बता रहा है, मन, मस्तिष्क और ऊर्जा केंद्रों का संतुलन। ये कैसे? नाम जप यानी किसी मंत्र या ईश्वर के नाम को लगातार दोहराना, ये लगभग हर बड़ी आध्यात्मिक परंपरा में मिलता है। टेक्स्ट इसे एक बहुत शक्तिशाली तकनीक के तौर पर दिखाता है। ये सिर्फ होठों से बोलना नहीं है, बल्कि अपना पूरा ध्यान उस नाम या मंत्र के अर्थ और उसकी ध्वनि पर लगाना है। टेक्स्ट में शायद एक अनुभव का जिक्र है जहां गुरु से मिले मंत्र का जाप करने पर व्यक्ति को अभूतपूर्व शांति मिली। इसका तर्क यह है कि जब मन लगातार एक ही चीज पर टिका रहता है तो विचारों की जो भागदौड़ है वो कम हो जाती है। इससे गहरी मानसिक स्पष्टता और शांति मिलती है। और क्या इसका भी कोई न्यूरोलॉजिकल बेसिस टेक्स्ट में बताया गया है? आपने न्यूरल पाथवे और डोपामाइन का जिक्र किया था शुरू में। हाँ, टेक्स्ट उस दिशा में भी संकेत करता है। एक विचार यह है कि किसी चीज को लय में दोहराना, जैसे मंत्र जाप, दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज बना सकता है। मतलब तंत्रिका मार्ग या जो पहले से हैं उन्हें मजबूत कर सकता है, खासकर वो रास्ते जो ध्यान और एकाग्रता से जुड़े हैं। जैसे आप कोई नई स्किल सीखते हैं तो प्रैक्टिस से दिमाग में उसके रास्ते पक्के हो जाते हैं ना, वैसे ही ध्यान या जप से मन को शांत और फोकस रखने के रास्ते बन सकते हैं। दूसरी बात डोपामीन की है। कुछ रिसर्च ये बताती हैं कि ध्यान और ऐसी प्रैक्टिसेस डोपामीन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकती हैं। डोपामीन हमारी प्रेरणा, खुशी, रिवॉर्ड की भावना से जुड़ा है। शायद इसीलिए लगातार अभ्यास से गहरी संतुष्टि और शांति का अनुभव होता है। टेक्स्ट में उस व्यक्ति के पहले गहरे अनुभव का जिक्र है, अभ्यास के बाद बहुत गहरी शांति महसूस होना, यहाँ तक कि कोई दृष्टि, विजन दिखना, जिसे इन संभावित न्यूरोलॉजिकल प्रक्रियाओं से जोड़ने की कोशिश की गई है। ये वाकई बहुत दिलचस्प है कि कैसे ये टेक्स्ट अनुभवों को दोनों लेवल पर समझने की कोशिश कर रहा है, शास्त्रीय भी और वैज्ञानिक भी। भगवद गीता के श्लोक 9.34 मनमना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्करु का जिक्र भी है। ये नाम जप से कैसे जुड़ता है? इस श्लोक में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपना मन मुझ में लगा, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन कर और मुझे नमस्कार कर। यहाँ जो मनमना भव है, मतलब मुझ में मन वाला हो, उसका सीधा मतलब है अपने मन को ईश्वर में टिका देना, लगातार उसका ध्यान करना। यही तो नाम जप का सार है। बिल्कुल। टेक्स्ट उपनिषदों के एक संदर्भ का भी जिक्र करता है, शायद छांदोग्य उपनिषद 7.2.6.2 जैसा कुछ, जो नाम या शब्द, वाक की शक्ति और उसके जरिए चेतना को शुद्ध करने और उसका विस्तार करने की बात करता है। तो टेक्स्ट ये दिखाना चाहता है कि नाम जप की जो शक्ति उस व्यक्ति ने अनुभव की, उसका आधार सदियों पुराने शास्त्रों में भी है, और साथ ही हो सकता है मॉडर्न साइंस भी उसके प्रभावों को अपनी भाषा में समझने की शुरुआत कर रहा हो। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को देखें, एक तर्कवादी व्यक्ति, फिर जीवन में रहस्यमयी घटनाएं, फिर शास्त्रों और सिंक्रोनिसिटी जैसी अवधारणाओं से परिचय, और आखिर में क्रिया योग और नाम जप जैसे अभ्यासों से गहरा आंतरिक बदलाव, टेक्स्ट इन सबको मिलाकर एक तस्वीर पेश करता है। इस पूरी चर्चा से मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? क्या लगता है आपको? मेरे ख्याल से कुछ बहुत ज़रूरी पॉइंट्स हैं। पहला, जैसा टेक्स्ट बार बार दिखाता है कि जीवन में जिन्हें हम छोटी मोटी चीज़ें या बस संयोग समझकर अनदेखा कर देते हैं, उनमें भी गहरा मतलब छुपा हो सकता है। ये सिंक्रोनिसिटी या संकेत किसी के नज़रिए को पूरी तरह बदल सकते हैं, जैसा उस व्यक्ति के साथ हुआ। देखने का नज़रिया ही सब कुछ है शायद। हाँ, दूसरा ये कि क्रिया योग और नाम जप जैसी प्रैक्टिसेस, जिन्हें अक्सर सिर्फ आध्यात्मिक माना जाता है, वो केवल पूजा पाठ या आस्था तक ही सीमित नहीं है। टेक्स्ट उन्हें मानसिक स्पष्टता, गहरी शांति और अंदरूनी शक्ति बढ़ाने के प्रैक्टिकल तरीकों की तरह भी देखता है। और ख़ास बात यह है कि टेक्स्ट इनके पीछे संभावित वैज्ञानिक कारणों की तरफ भी इशारा करता है, जैसे ब्रेन वेव्स पर असर या न्यूरोकेमिस्ट्री पर असर, जिससे ये आज के तर्कवादी मन के लिए भी ज़्यादा स्वीकार्य बन सके। तीसरा, और शायद सबसे अहम,
कि नास्तिकता से आस्तिकता तक का जो सफर है या एक गहरे विश्वास तक का, वो अक्सर बाहरी तर्कों या बहसों से तय नहीं होता। ये ज्यादातर बहुत ही निजी, बहुत गहरे अनुभवों और अंदरूनी एहसासों से आता है। ये अनुभव कई बार हमारी जो तर्क वाली बुद्धि है उसकी पहुंच से बाहर होते हैं। जैसा इस कहानी में बार बार जोर दिया गया है, इन्हें बस महसूस किया जा सकता है। और आखिर में टेक्स्ट शायद ये कहना चाह रहा है कि जीवन के जो रहस्य हैं, जो चमत्कार जैसे अनुभव है, वो एक ऐसा एरिया है जहां शायद शास्त्रों और विज्ञान दोनों के पास कहने को कुछ ना कुछ है। हो सकता है वो एक ही सच्चाई को अलग अलग भाषाओं में बता रहे हों, या एक ही पहेली के अलग अलग टुकड़े सुलझा रहे हों। पूरी तस्वीर शायद अभी भी हमारी समझ से काफी बड़ी है। बिल्कुल। और ये हमें इस चर्चा के अंत में एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है, जिस पर शायद सुनने वाले भी सोचना चाहें। सवाल यह है कि हम अपने व्यक्तिगत अनुभवों को, खासकर उन अंदरूनी बदलावों को, कैसे समझें जो हमारी सामान्य लॉजिकल सोच या वैज्ञानिक समझ के दायरे में आसानी से फिट नहीं होते। हाँ, इस टेक्स्ट ने तो एक नजरिया पेश किया है जहां इन अनुभवों को आध्यात्मिक संकेत माना गया, किसी ऊंची चेतना से जुड़ाव के रूप में देखा गया, और साथ ही उनके संभावित मनोवैज्ञानिक या न्यूरोलॉजिकल पहलुओं को भी टटोला गया। ये एक तरह का मिला-जुला अप्रोच है। लेकिन आखिर में ये हर व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो अपने जीवन में ऐसे अनुभवों को कैसे देखता है, उन्हें क्या मतलब देता है। क्या वो सिर्फ दिमाग की उपज हैं, बस इत्तेफाक हैं, या फिर जैसा ये टेक्स्ट सुझाता है, वे किसी गहरे अनदेखे सच की ओर इशारे हैं, जिन्हें समझने के लिए हमें शायद तर्क के साथ साथ अपने इंट्यूशन और अनुभव पर भी भरोसा करना सीखना होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद सफर में ही मिलता है ना? निश्चित रूप से। तो ये थी हमारी आज की गहरी पड़ताल नास्तिक से आस्तिक जीवन की अद्भुत घटनाओं के अंशों पर। उम्मीद है इस बातचीत ने आपको सोचने के लिए कुछ नया दिया होगा और ये सफर आपको दिलचस्प लगा होगा।